इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से लगातार जंग जो है वो जारी है, और इसी के बीच अगर हम बात करें तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत जो है वो ईरान के कई जो ठिकाने हैं उनको अपना निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के एक चीफ की भी जो है वो इसमें जान चली गई है। लेकिन इस बीच अब बड़ी खबर आपको बताने चले कि यहाँ पर मुंबई से लंदन की ओर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो लगभग 3 घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस जो है वो यहाँ पर लौटी है। बता दें कि जिस तरह से हालात लगातार इजराइल और ईरान के बीच बने हैं, और इजराइल ने ईरान पर जो है वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु और आर्मी के ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया, और इस हमले के बाद ईरान और इजराइल दोनों ने ही अपने हवाई एरियाज को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके चलते कई उड़ानों की अगर बात करें, कई फ्लाइट्स की, वो जो है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ा है। लेकिन एयर इंडिया की मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट भी 3 घंटे तक जो है वो यहाँ पर हवा में रहने के बाद वापस जो है वो लौट आई है। ऐसे में आपको बताने चले कि मुंबई से लंदन जा रही है एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के बाद 3 घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस जो है वो मुंबई की ओर लौट गई है। और बताइए जा रहा है कि फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई से लंदन जा रहे इस फ्लाइट ने सुबह जो है वो 5:48 पर जो है वो हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, और जो 3 घंटे तक हवा में रहने के बाद दोबारा से जो है वापस लौट आई है। एयर इंडिया के बयान में ये कहा गया है कि मौजूदा टाइम में जो ईरान में स्थिति वहां पर बनी है और ईरान का हवाई इलाका वहां पर बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उसकी कई उड़ानों को या तो डाइवर्ट किया जा रहा है या फिर ये कहें कि अपने वापस जगह पर जो है वो लौटाया जा रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट्स के हवाले से बात करें तो एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, जिसमें लंदन हिथ्रो मुंबई फ्लाइट के हवाले से बात करें ये भी मोड़ी गई है, और न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट के हवाले से बात करें तो ये भी मोड़ दी गई है। न्यूयॉर्क मुंबई फ्लाइट ये भी जो है वो मोड़ी गई है। लंदन हिथ्रो दिल्ली फ्लाइट ये भी जो है वो मुंबई की ओर मोड़ी गई है। मुंबई लंदन हिथ्रो फ्लाइट जो है वो मुंबई लौट रही है, और ऐसे में कई सारी फ्लाइटें जो कि वापस लौट आई हैं, जबकि कई फ्लाइटों को वापस जो है वो ये कहीं कि दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया गया है, जबकि कई फ्लाइटें जो है वो अभी सफर में है और वो इस समय जो है वापस जो है वो लौट रही हैं। लगातार ईरान के बीच अगर बात करें तो ईरान ने जो है वो यहाँ पर अपना हमला जो है वो यहाँ पर बोला है, और बता दें कि इसके बाद काफी ज्यादा जो इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी जरूर जो है वो अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें, क्योंकि इजराइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर इजराइल ने सुबह ही जो है वो ईरान के लगभग 4 परमाणु और 2 मिलिट्री ठिकाने जो है वो तबाह किए हैं, और 100 से ज्यादा जो ड्रोन है वो यहाँ पर दागे गए हैं। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि जो बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से जवाबी हमला किया है, और इजरायली सेना ने कहा है कि वह इन ड्रोन्स को हवा में ही मार रही है। जब ये बताया जा रहा है कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यहाँ पर आईडीएफ ने ये चेतावनी दी है कि ईरान जल्द ही एक बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल देखने वाली बात है कि इस हमले पर किस तरह से रोकथाम लगेगी। जिस तरह से पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव देखने को मिला, और इसका समझौता जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच जो काफी ज्यादा तनाव है वो देखने को मिल रहा है। दोनों तरफों से, दोनों मुल्कों की तरफ से जो है वो हमला किया जा रहा है, और ऐसे में एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो है वो जो कि मुंबई की ओर ये कहें कि जारी थी, उसे फिलहाल यहाँ पर रास्ते में ही जो है वो उसे रोका गया है, और वो फ्लाइट जो है वो इस समय ये बताया जा रहा है कि वो वापस जो है वो यहाँ पर उसे जो है वो लाया गया है। तो ऐसे में आपको ये फिर से बताने चले कि इस समय की ये एक बड़ी जानकारी है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं कि मुंबई से लंदन की ओर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है और 3 घंटे तक हवा में रही है, और जिसके बाद एयर इंडिया ने ये अपने बयान में कहा है कि कई सारी जो फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तो ईरान और इजराइल के कई सारे जो एयरपोर्ट एरियाज हैं उन्हें बंद किया गया है, और जिसके चलते फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। तो लिहाजा कई फ्लाइट्स अभी जो है वो वापस लौट रही हैं, जबकि कई लौट आई हैं, और कई फ्लाइट्स को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।